हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री में सिलेबस के बारे में जानेंगे, वो क्लास 12 का। दोस्तों, हम NCERT बेस्ड देखेंगे कि क्लास 12 का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, हम देखेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 का जो होता है, लिखा है यहां सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड हम सिलेबस देखेंगे। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में अलग अलग बांटा गया है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का हिंदी होता है दोस्तों भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन और एक होता है वो हम अभी बताएंगे। देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था, इसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं, सॉलिड स्टेट। और दूसरा नंबर चैप्टर है विलयन, इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार तीसरा नंबर वैद्युत रसायन है, चौथा नंबर रासायनिक बल गतिकी, पांचवा नंबर पृष्ठ रसायन और इसमें अलग अलग पार्ट्स में इसको स्टडी करना है उत्प्रेरक और कोलाइडी अवस्था के रूप में। छठवां है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रमेय। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 7 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी का पी ब्लॉक के तत्व। इसमें हम आसानी तरीका से इसको टॉपिक रूप में छोटे छोटे रूप में हम इसको स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हाइड्रोजन परिवार के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व। इस प्रकार हमारा 8वां नंबर चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व और 9वां है उप सह संयोजक यौगिक। हम इस प्रकार फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लिए चैप्टर। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर। ऑर्गेनिक में देखेंगे जो एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक का चैप्टर कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 नंबर चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। 11 नंबर एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के बारे में पढ़ना है। 12 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चैप्टर नंबर 13 है। 14 नंबर है जैव अणु, 15 नंबर है बहुलक और 16 नंबर है दैनिक जीवन में रसायन। हम दोस्तों सबसे पहले हमने क्या देखा था फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल में पहला चैप्टर क्या है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। आइए हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था का कुछ बेसिक देखते हैं, ठीक है। देखिए तो दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। इसका हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बेसिक से, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बहुत बेसिक से सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखना होता है स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। तो हम कह देंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। देयर आर 3
टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन दोस्तों, हम देखेंगे यहां 1 नंबर में है सॉलिड यानी ठोस। 1 नंबर में है ठोस। 2 नंबर में है लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव। और 3 नंबर में है दोस्तों गैस। ठीक है, अब हम इस तीनों को देख लिए तो हम सबसे पहले इसमें मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं वो देखेंगे। उसके बाद इस तीनों को डिफाइन करेंगे। तो मैटर पदार्थ क्या है, मैटर यानी पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। तो देखेंगे दोस्तों, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ यानी मैटर उसे कहते हैं जिसमें घनत्व हो, जो स्थान घेरती है तथा जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, उसे पदार्थ यानी मैटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम स्टेट ऑफ मैटर यानी इसके जो तीनों प्रकार हैं पदार्थ के, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आसानी से आप अपने सॉलिड स्टेट के तरफ अग्रसर होते जाएंगे। आपके सिलेबस बेसिक से उठाए हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं, अब देखिए तो स्टेट ऑफ मैटर में 3 जो टाइप्स है, इसका 3 टाइप्स जो है मैटर का, जो 3 टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1 नंबर में है दोस्तों सॉलिड यानी ठोस। ये क्या है, इसका शेप है, शेप ऑफ सॉलिड, शेप ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ गैस यानी गैस की आकृतियां हैं इसका। अब हम देखेंगे सबसे पहले सॉलिड का, ठोस का। ठोस की आकृति देखेंगे, ऐसी होती है। लिक्विड की आकृति ऐसी होती है और गैस की आकृति इस प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड यानी ठोस कहते किसको है। हम जानते हैं दोस्तों, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसका आकार और इसका जो आयतन है वो दोनों क्या है, निश्चित है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, सॉलिड। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसका आकार एकदम निश्चित है ना, और इसका जो आयतन है वो भी एक लिमिट में है। अब आएंगे इधर लिक्विड यानी द्रव्य। द्रव्य में हम लोग जानते हैं दोस्तों, आयतन निश्चित होता है। द्रव्य में आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं
जिसका क्या कह सकते हैं, जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, और आकार क्या हो दोस्तों, अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, लिख सकते हैं, उसे लिक्विड यानी द्रव्य कहते हैं। अब आइए इधर गैस की तरफ देखते हैं। गैस है दोस्तों, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। याद रखेंगे, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका, या हम ऐसे डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम गैस कहते हैं। देखिए तो, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की दोस्तों, तो हमारा मेन वर्जन है, मेन पॉइंट है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम सॉलिड स्टेट के बारे में यहां से पकड़ेंगे। हमारा मैटर बताने का, यानी पदार्थ के बारे में बताने का एक ही रीजन था दोस्तों, कि हम सॉलिड स्टेट को पकड़ें और सॉलिड स्टेट के बेसिक से हम स्टार्ट करें। तो हमने क्या मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में क्या देखा, सॉलिड आया, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमारा जो चैप्टर है 12 का एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। तो हम सॉलिड के बारे में यहां से हम पढ़ेंगे। अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका सॉलिड स्टेट का खूब विस्तार से, सॉलिड स्टेट कहते किसको है, सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट के टाइप्स के बारे में, व्हाट इज सॉलिड स्टेट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ये सब हम विस्तार से अब सॉलिड स्टेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा वीडियो इसका सिलेबस था केमिस्ट्री का, और उसके बाद दोस्तों उसमें जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट, उसका हम बेसिक, एकदम बहुत ही बेसिक ढंग से समझ लिए। अब हम आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि हमारा इस क्लास को आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। हम बेसिक देख लिए, अब हम अगले वीडियो में सॉलिड स्टेट का विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।